मान लेते हैं कि आपकी प्री बोर्ड एग्जाम की बहुत बढ़िया तैयारी है, बहुत तगड़ी तैयारी आपने करी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप प्री बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट को बिल्कुल बर्बाद कर सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एग्जाम की तैयारी करना ही इनफ नहीं होता अच्छे मार्क्स लाने के लिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एग्जाम हॉल में, एग्जाम रूम में जाने के बाद आपको अप्लाई करनी होती हैं अपने मार्क्स को बूस्ट करने के लिए। वो चीजें एक टॉपर को पता होती हैं, वो सारी चीजें करता है, और एक एवरेज स्टूडेंट सिर्फ तैयारी करके पढ़ पढ़ा के पहुंच जाता है, वहां पर वो कुछ भी नहीं करता और वही चीज उसके मार्क्स को लेकर डूबती है। यहीं पर वो टॉपर और एवरेज स्टूडेंट का जो है वो गैप क्रिएट होता है। कमेंट करके बताना कि आपके माइंड में ये डाउट कभी आया है कि क्यों एक ही टीचर से पढ़े दो अलग अलग बच्चे जो है एग्जाम रूम में अलग अलग मार्क्स लेके आते हैं। सेम टीचर ने पढ़ाया है, सेम कंटेंट पढ़ाया है, सेम सिलेबस पढ़ाया है, सेम तरीके से पढ़ाया है। हालांकि बच्चे का अपना दिमागी तौर पर भी लेवल अलग अलग होगा समझने का, वो भी बात ना हो, ये एक फैक्टर है, बट उसके बावजूद भी ये एग्जाम रूम वाली स्ट्रेटजीज होती हैं कुछ जो एक बच्चा फॉलो करता है, वो धुएं उड़ा देता है। एक बच्चे को पता ही नहीं होता क्या करना है वहां जाके, और वो अपनी लुटिया डुबा के आता है पढ़ाई करने के बावजूद। तो अगर आप भी अपनी की गई इस तैयारी को सही तरीके से भुनाना चाहते हो, इसका पूरा रस और पूरा फायदा लेना चाहते हो, तो आपको भी ये एग्जाम हॉल की स्ट्रेटजीज पता होनी चाहिए जो आपको एग्जाम रूम में जाकर करनी है, जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए पूरी वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ तैयारी करना काफी नहीं होती, वहां पे कैसा परफॉर्म करेंगे आप, ये भी आपके लिए मैटर करता है। एग्जाम में यही स्ट्रेटजीज आपके मार्क्स बढ़ाएंगी। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट 15 मिनट की बात करते हैं कि शुरू के 15 मिनट जो आपको दिए जाते हैं क्वेश्चन पेपर को पढ़ने में, उसमें आपको क्या करना है। कई बच्चे उसमें बस रैंडमली क्वेश्चन पेपर को खंगाल रहे होते हैं, देख रहे होते हैं क्या क्या आया क्या नहीं आया, बट आपको ये नहीं करना। आपको इन 15 मिनट में पूरा पेपर स्कैन करना है, और आपको सबसे पहला काम यह करना है जितने भी इजी क्वेश्चन है जो आपको आते ही आते हैं उनको आपको मार्क कर लेना है। तो सबसे पहले 15 मिनट में अपने पेपर को स्कैन करो, जो भी सवाल आपको आते हैं, जो आपको इजी लग रहे हैं देखने में, जिनको आप कर लोगे उनको मार्क कर लो, और उसके बाद जो टफ क्वेश्चन लगे, जो पढ़ के समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दो। अभी टफ क्वेश्चन को बिल्कुल आपको इग्नोर करना है पहले 15 मिनट। अब आपने पेपर को एनालाइज कर लिया, स्कैन कर लिया, इजी क्वेश्चंस को मार्क कर लिया पहले 15 मिनट में, सारा काम आसान हो गया। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना, आपका सॉल्विंग पैटर्न क्या रहेगा, मतलब आप किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब आप वो सीखो मेरे साथ, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी चीज है। देखिए आपका जो पैटर्न चलेगा वो कुछ इस तरीके से चलेगा, A:B:C, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्या मतलब है ABC का बताता हूं। सबसे पहले जो आपको सॉल्व करने हैं वो वाले सवाल करने हैं, वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिसमें आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हैं, मतलब जिनके क्वेश्चंस के आंसर आपको आते ही आते हैं, आपको पता ही है कि ये सवाल इस तरीके से सॉल्व होगा, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इसके अंदर ये वाली थ्योरम यूज हो रही है, वो मुझे ये पूरी आती है, मैं इसको पूरा सही तरीके से लिख सकता हूं। तो सबसे पहले आपको जो सॉल्व करने हैं वो क्वेश्चंस करने हैं जिसमें आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हैं। अब ये कोई से भी हो सकते हैं, कोई से भी मेरा मतलब है ये वाले क्वेश्चंस जो है ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप भी हो सकते हैं, ये आपका शॉर्ट आंसर भी हो सकता है, ये आपका वेरी शॉर्ट आंसर भी हो सकता है, या ये आपके MCQs भी हो सकते हैं। बट आपको सबसे पहले वही सवाल करने हैं सॉल्व जिसमें आप फुल्ली कॉन्फिडेंट है। ठीक है, लॉन्ग आंसर आपको आते हैं 5-5 नंबर वाले, पूरा कॉन्फिडेंट है, हमें पूरा आंसर निकाल के ले आऊंगा, कर डालो, पहले ही लपेट डालो। शॉर्ट आंसर में कोई ऐसे 2-3 नंबर का सवाल है, आपको आता है करो। बस आपको सबसे पहले शुरू में आपको आधे पौन घंटे में उन्हीं सवालों को सॉल्व करना है जिसमें आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हो। ये बात अपने माइंड में बिल्कुल फिट कर लो। अब पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सॉल्व करने हैं वो वाले क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आपके लिए कैसे होने चाहिए, आपके लिए स्कोरिंग हो, मतलब जो आपके मार्क्स बढ़ाने वाले हो, 4-4 नंबर के, 3-3 नंबर के, 2-2 नंबर के। अब उन पे ध्यान देना है, जिसमें आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा कि कैसे इसका आंसर लाऊं, लेकिन नंबर बड़े बड़े, तो भाई बड़े नंबर का सवाल तो नहीं छोड़ सकते ना आप। तो आपको वो वाले सवाल करने हैं जिसके अंदर स्कोरिंग ज्यादा हो रही हो, 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर वाले सवाल, इनको आपको ध्यान देना है। इस पैटर्न में आपको चलना है। यहां कर लिए जिनमें फुल्ली कॉन्फिडेंट थे। ठीक है, छोटा बड़ा सवाल तो कोई बात नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि सारे बड़े सवाल में कॉन्फिडेंट होंगे आप, ऐसा नहीं होगा।
ऐसा भी नहीं होगा कि सारे एमसीक्यूज में आप कॉन्फिडेंट होंगे कि 20 के 20 आते हैं, ऐसा भी नहीं होगा। तो कुछ आपको शायद एक लॉन्ग आंसर आ रहा हो, एक शॉर्ट आ रहा हो, एक दो एमसीक्यूज आ रहे हो, इस तरीके से आपने उनको मार्क करा है ना इजी, जो आपने 15 मिनट लगाए थे पढ़ के, तो पहले वही वाले करने। तो एक आध हो सकता है लॉन्ग आंसर करा हो आपने, दो शॉर्ट करे हो, 3 वेरी शॉर्ट करे हो, 4-5 चलो आपने एमसीक्यूज लपेट दी हो मान लो, तो इसमें आप फुल्ली कॉन्फिडेंट थे। अब इनके बाद जो बाकी के लॉन्ग क्वेश्चन वाले रह गए, ठीक है, लॉन्ग आंसर वाले रह गए, बाकी के शॉर्ट आंसर वाले रह गए, बाकी के वेरी शॉर्ट रह गए, बाकी के एमसीक्यूज रह गए। अब आपको यहाँ पर उन नंबर्स को ध्यान देना है, उन क्वेश्चंस को ध्यान देना है जो स्कोरिंग वाले हैं। तो आप इसमें से बाकी लॉन्ग आंसर ट्राई करने की कोशिश करो, बाकी के शॉर्ट आंसर ट्राई करने की कोशिश करो। यहाँ पर जिनमें आप कॉन्फिडेंट थे वो हो गए, जो स्कोरिंग वाले थे वो हो गए। अब ये सी किसके लिए है? ये सी है मेरे प्यारे बच्चों उन क्वेश्चंस के लिए जो कि आपको हेवी लग रहे होंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी तो होंगे जो आपको मुश्किल लग रहे होंगे, देख के आप घबरा गए होंगे कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो बाहर से आ गया, ये तो कुछ अलग है, ये तो कुछ मुश्किल लग रहा है मुझे। वो वाले क्वेश्चन हेवी हो गया, या जो आपके लिए टफ आपको लगता हो, या फिर जो आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो, या फिर जिसमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत हो, ज्यादा थोड़ा सा आपको सोचना पड़े रुक के। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो गई, क्या फिगर बनेगी, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हो गया, क्या से क्या बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वॉल्यूम का लगेगा, टोटल सरफेस एरिया का लगेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया का लगेगा, मीन मीडियन मोड निकालना है, दो चीजें एक साथ निकालनी है, बड़ी टेबल बनेगी, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, NF n/2 करेंगे, काफी कुछ करना पड़ता है। तो ये वाले जो आपका ज्यादा फोकस लेंगे, जो टफ होंगे, जो मुश्किल होंगे, ये आपको सबसे लास्ट में करने हैं। क्योंकि अगर आपने ये टाइम कंज्यूमिंग वाले सवाल पहले ही कर लिए, मान लो कोई सवाल है टाइम कंज्यूमिंग वाला, आप पहले ही लेके बैठ गए उसको, अब आप उसको करे जा रहे हैं, आपको शुरू में लगता है कि बहुत टाइम है तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपको जहां पर जिस क्वेश्चन में सिर्फ 6, 7, 8 मिनट देने चाहिए थे, आप जब शुरू में ऐसे वाले सवाल करेंगे जो कि टफ होंगे, जो कि ज्यादा फोकस जिनको चाहिए होगा, तो आप क्या करेंगे, वहां पर टाइम लगा देंगे ज्यादा। आप लगा देंगे 15 मिनट, 20 मिनट, और एक दो सवाल में अगर 20 मिनट लगा दिया आपने, गया पेपर, टाइम मैनेजमेंट सारा खराब हो जाएगा। और फिर बाकी के सवाल आपके छूटेंगे, आपके रिजल्ट गिरेगा, आपका मार्क्स गिरेंगे। बल्कि आप भले ही तैयारी करके आए हो, सारे सवाल आप कर सकते थे, लेकिन टाइम ही नहीं बचेगा क्योंकि आपने ये वाली चीज पहले कर दी, तो ये चीज बाद में करनी है। तो कितनी भी अच्छी तैयारी करके आप चले जाओगे, लेकिन अगर एग्जाम हॉल में इस तरीके से आपने पैटर्न फॉलो नहीं किया, टाइम गवाओगे, टाइम मैनेजमेंट बिगाड़ दोगे, या क्वेश्चन छोड़ के आओगे, मार्क्स गिरा के आओगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है जी। अब एक रूल मैं आपको और बताने जा रहा हूं, इस रूल को और सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जिस रूल का नाम मैंने दिया है 68 रूल। क्या है ये 68 रूल? मैं आपको बता देता हूं, बात को ध्यान से समझो। अगर कोई सवाल आप सॉल्व करने में 6 से 8 मिनट से ज्यादा का आप टाइम ले रहे हो, या कोई सवाल आपको सॉल्व होने में 6 से 8 मिनट से ज्यादा का टाइम खा रहा है, छोड़ दो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, आपने वो सवाल छोड़ देना है। क्योंकि अगर किसी सवाल में आप 10 मिनट से ज्यादा लगा रहे हैं, 8 मिनट से ज्यादा लगा रहे हैं, मैक्सिमम 8 मिनट, मान लो कि 5 नंबर का भी कोई सवाल है ना, 8 मिनट के अंदर वो सोल्व हो जाना चाहिए पूरा का पूरा लिख के। लेकिन अगर कोई सवाल, कोई कैलकुलेशन आपकी फंस गई और आप लगे पड़े हो, आपने 10, 11, 12, 15 मिनट उसी में खराब कर दिए, यकीन मानना वो सवाल आपसे सोल्व तो हो ही नहीं पाएगा। टेंशन आपकी बढ़ती रहेगी, प्रेशर टाइम के साथ साथ, फिर आप एंड में उसको छोड़ोगे। लेकिन उसके चक्कर में आपने ये जो 10, 12, 15 मिनट गवा दिए, जहां पर आप 15 मिनट में 15 एमसीक्यूज कर सकते थे, जहां पर आप 15 मिनट में वेरी शॉर्ट आंसर कर सकते थे 6, 7, 8, वो वाला टाइम आप उस सवाल में गवा दोगे और पेपर छूटेगा। यही वजह होती है कि बच्चे कहते हैं सर मैं पढ़ के तो पूरा गया था, पेपर छूट गया, पता नहीं क्या हुआ था, मैं तो मेहनत कर रहा था। ये हुआ था आपके साथ कि आप एक ही सवाल में लगे पड़े थे, आपने टाइम ही नहीं देखा था। तो गोल्डन रूल याद रखो 68 रूल के, हर एक सवाल आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है, खासकर उसकी बात हो रही है, 6 से 8 मिनट के अंदर वो सोल्व होना चाहिए। अगर 6 से 8 मिनट के अंदर सोल्व नहीं हो रहा, 10 से पार जा रहा है, छोड़ दो, सिंपल ऐसे। तो ये सारी बातें ध्यान रखना। अब कुछ स्पेशल चैप्टर्स है जिनके लिए कुछ स्पेशल खास बातें अलग से बतानी पड़ रही हैं आपको, वो भी सुनो। एक चैप्टर है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, हिंदी में इसको बोला जाता है। और दूसरा चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है जी। ये दो चैप्टर आपके हैं, काफी मार्क्स ये लेकर बैठे हुए हैं और इनके अंदर कुछ स्पेशल बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात आपको ध्यान रखनी कि इन दो चैप्टर के अंदर जो सवाल आएंगे उनके आपको डायग्राम बनाने ही बनाने हैं। भले ही क्वेश्चन में कोई फिगर उसकी बनी हुई हो या ना हो, लेकिन अगर कोई सी फिगर का जिक्र हो रहा है, किसी कोन का, किसी सिलेंडर का, किसी स्फीयर का, किसी क्यूब का, किसी क्यूबॉइड का, किसी ना किसी फ्रस्टम का, कुछ भी अगर जिक्र हो रहा है, किसी ना किसी एंगल का, कोई जहाज उड़ रहा है, कोई गुब्बारा उड़ रहा है, कोई बिल्डिंग बनी है, कोई टावर है, कोई लड़का खड़ा है, कुछ भी जिक्र हो रहा है, फिगर नहीं बनी, आपको फिगर बनानी है, डायग्राम बनाना है। क्या खाली डायग्राम बनाने से बात बन जाएगी? बिल्कुल बात नहीं बनेगी। बहुत सी चीजें ऐसी हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन यही आपको एवरेज और टॉपर्स के अंदर बांट देती
रहती हैं। कौन सी चीजें हैं बताता हूं। डायग्राम की अगर बात करूं तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्या क्या फिगर हो सकती है भैया। कोन के ऊपर सवाल आ सकता है, सिलेंडर के ऊपर सवाल आ सकता है, ठीक है जी। और किसके ऊपर आ सकता है, आपका क्यूबॉइड के ऊपर सवाल आ सकता है, क्यूबॉइड बना दिया। स्फेयर के ऊपर सवाल आ सकता है। ये कुछ फिगर्स हैं। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसी से रिलेटेड जो है फिगर बनती है, कैसी भी बन जाए। अब डायग्राम तो ये भी है, ये मैंने डायग्राम बना दिया। अब सर ने कहा था डायग्राम बना देना, बना दिया, नंबर नहीं मिलेंगे पूरे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि सिर्फ डायग्राम बनाना काफी नहीं है, इसके अंदर आपको बिल्कुल क्लियर लेबलिंग करनी है, इसके अंदर नाम लिखने हैं। अगर कोई ट्राइंगल का सवाल है तो भैया दिखाओ, ये ए, इस पॉइंट को नाम दो, इस पॉइंट को बी नाम दो, इस पॉइंट को सी नाम दो। यहां पर अगर ये टावर है तो यहां पर लिख के दिखाओ कि ए बी इज द टावर। आपको क्लियर लेबलिंग करनी है, हर चीज के, हर पॉइंट के कुछ ना कुछ नाम देने हैं। ये इसका टॉप है कौन का, ठीक है जी। इस तरीके से आपको करना है। ये क्या है, सिलेंडर की हाइट है, ये इसकी रेडियस है, ये इसका बेस है, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी ऊंचाई है, ये इसकी चौड़ाई है, ये स्फीयर की रेडियस है, ये सिलेंडर की रेडियस है, ये इसका व्यास है, ये कोन की खड़ी वाली हाइट है, ये कोन की तिरछी स्लैंट हाइट है, एल है। ये आपको बिल्कुल क्लियर लेबलिंग करनी है, ये बात ध्यान रखना। सर मैंने लेबलिंग भी कर दी, क्या अब मुझे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे? अब भी नहीं मिलेंगे। हैं? क्या बात कर रहा है? यस, सही बात कर रहा हूं। क्यों नहीं मिलेंगे? सुनो, सिर्फ डायग्राम बनाकर लेबलिंग कर देना भी काफी नहीं है। यही है वो छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स जो आपको पीछे छोड़ देती हैं प्री बोर्ड एग्जाम में भी। और आपको लगता है मैं तो पूरा करके आया था, नंबर कहां कट गए मेरे? यहां कटते हैं, बताता हूं कहां कटते हैं। अब आपने यहां पर लेबलिंग भी कर दी, नाम भी दे दिए, लेकिन लेट सपोज आपने बेस बना दिया। भैया बेस जो है वो BC है, आपने यहां पे लिख दिया कितने मीटर है, 6 से। आपने खाली 6 लिख दिया, गलत। यूनिट नहीं लगा रहा है आप यूनिट ही नहीं बता रहे कि ये जो 6 है ये कितनी दूरी है, ये मीटर में दूरी है, ये किलोमीटर में है, या फिर ये सेंटीमीटर में है। आप यूनिट भी तो लगाएंगे ना। अगर ये सिलेंडर की कुछ हाइट है तो भैया आपने सिर्फ 3 लिख दिया, तो ये 3 कितनी है? ये 3 सेंटीमीटर का ऊंचा सिलेंडर है, 3 मीटर का है, 3 कितना है ये? आपने रेडियस बता दी। हाँ भैया स्फीयर की जो रेडियस है वो आपकी 2 है, तो 2 सेंटीमीटर में है स्फीयर, स्फीयर मीटर में है, 0.2 सेंटीमीटर में है, किस चीज में है? आप यूनिट नहीं लगा रहे। अगर आप यूनिट भी नहीं लगा रहे तो आप गलत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मार्क्स आप कटवाएंगे। तो आप सब कुछ, अब 3 चीजें हो गई यहाँ पे। सबसे पहले क्या करना है आपको डायग्राम बनाना है इन चैप्टर्स में, इनके अलावा दूसरे चैप्टर जो होंगे उसमें। डायग्राम बनाने के बाद क्लियर लेबलिंग करनी है, हर एक पॉइंट को कुछ ना कुछ नाम देना है, ताकि जब आप उस फिगर को लेकर सॉल्व कर रहे हो तो आपको पता रहे, एग्जामिनर को पता रहे, अच्छा ये ABC यहाँ पर है। उसके बाद आपको यूनिट का भी ध्यान रखना है, सही यूनिट होनी चाहिए। मीटर में सवाल है, मीटर में, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में, डेकामीटर में डेकामीटर में, हेक्टोमीटर में हेक्टोमीटर में, पॉइंट में है पॉइंट में। बिल्कुल क्लियर चीजें आपको ये रखनी है। इज दैट क्लियर? मजा आया ना जान के? कमेंट करके बताओ। तो मैंने सारी बातें बता दी हैं। इसके अलावा अगर कोई बात आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर आपने सीखी हो या फिर आपने नोटिस करी हो, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारी कम्युनिटी का, स्टूडेंट्स का फायदा हो सके। अब जाते जाते कुछ और बातें हैं जो आपको मैं बताना चाहूंगा, ये बातें और सुन लो, क्या क्या करना है किस चैप्टर के अंदर। ध्यान से 1 मिनट में खत्म करेंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के सारे फॉर्मूले आपको रिवाइज होने चाहिए बोर्ड एग्जाम या प्री बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है जी। और मेजर जो फिगर्स है इसकी, कौन हो गया, सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया, क्यूब, क्यूबॉइड, इनके वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, सारे फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में आपको इसकी जो रेशो वाली टेबल है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये वाली टेबल आपको याद होनी चाहिए। इसके ऊपर सवाल आपको 110% मिलेगा ही मिलेगा। अलजेब्रा जो है इसके अंदर आपको मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसके अंदर 2 चैप्टर है, एक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और एक है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चे इनके सवालों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वाड्रेटिक का सवाल है या ये लीनियर पेयर का सवाल है, इसके फैक्टर करूं या इसकी इक्वेशन सॉल्व करूं, किस तरीके से करना है। तो इसके आपको मिक्स क्वेश्चन जब आप करेंगे ना, कभी इसका कभी उसका, तो आप समझ पाएंगे अच्छा क्या नोटिस, क्या चेंजेस, क्या डिफरेंस होते हैं दोनों में, फिर आप उसको पकड़ पाएंगे। तो मिक्स क्वेश्चन करने आपको AP चैप्टर हो गया, रियल नंबर हो गया, पॉलिनोमियल हो गए, इसके क्वेश्चन उठा के। ज्योमेट्री में आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सर्कल वाला सवाल आ गया तो सर्कल, टेंजेंट, स्पर्श रेखा बनानी आनी चाहिए। ट्राइंगल के ट्राइंगल्स बनाने आने चाहिए, पता होने चाहिए। एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो आपका चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर में 12, उसके आपको क्वेश्चंस करने आने चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। हर एक चैप्टर के आपको MCQs की प्रैक्टिस करनी, थोड़े थोड़े, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 सवाल भी करोगे आप तो 14 चैप्टर है आपके। इस तरीके से आपको 50, 60, 70 MCQs की प्रैक्टिस करनी है, ताकि फिर जो 20 MCQs आपके आएंगे वो आपके देखे भाले होंगे। और टाइम बाउंड आपको प्रैक्टिस करनी है, ऐसा नहीं कि लेके बैठे हुए खबर ही नहीं है, 10 सवाल सोल्व करे 4 घंटे में, क्या फायदा हुआ? कोई प्रैक्टिस तो हुई नहीं आपकी, सवाल सोल्व कर लिए। प्रैक्टिस का मतलब है आपकी स्पीड भी बढ़े, एक्यूरेसी भी बढ़े, आपकी परफॉर्मेंस भी बढ़े। तो आपको टाइम लगाकर प्रैक्टिस करनी है कि मुझे 1 घंटे में, 2 घंटे में इतने सवाल करने हैं। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप टाइमली अपने एग्जाम के अंदर भी जो है वो सॉल्व करके फिर क्वेश्चन जो है वो आ पाए, क्वेश्चन ना छूटे। और सबसे लास्ट में बात वही है, आपको एग्जाम से पहले भैया क्या करना है,
अपनी नींद का, अपनी भूख का, अपनी प्यास का जो है वो ध्यान रखना है। मतलब अपने दिमाग को, अपने जिस्म को थोड़ा सा रेस्ट भी देना है ताकि कल वो तैयारी कर सके। ऐसा नहीं है कि कल एग्जाम है मैथ्स का, आज रात को 3, 4, 5 बजे तक आप लगे पड़े हैं, वीडियोस देख रहे हैं, लाइव सेशन देख रहे हैं, खुद से लगे पड़े तैयारी कर रहे हैं, सुबह उठे हैं, पूरा दिमाग थका हुआ है, रात भर की पढ़ाई घुसी हुई है दिमाग में, अब 10 बजे पेपर करना है, दिमाग आपको रेस्ट आपने दी नहीं, दिमाग को, माइंड को अपने। तो इसीलिए अपने माइंड को, अपनी बॉडी को रेस्ट देना भी ज़रूरी है। ये बिफोर एग्जाम की कुछ चीज़ें कि एग्जाम से पहले पहले ये सब तो आपको कर ही देना है, और एग्जाम में क्या करना है वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो इस तरीके से ये शॉर्ट वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है ताकि आप जो है वो ध्यान से समझ सके कि क्यों टॉपर बन जाते हैं, एवरेज हो जाता है। भले ही दोनों ने अच्छी पढ़ाई करी हो, दोनों ने बराबर लेवल की पढ़ाई करी हो, तो सिर्फ पढ़ाई करना, सिर्फ तैयारी करना काफ़ी नहीं होता। उस तैयारी को आप एग्जाम हॉल में जाके कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कैसे उसको आप यूज़ कर रहे हैं, कैसे आप उसको परोस रहे हैं एग्जामिनर के सामने, ये चीज़ भी मैटर करती है। और कैसे ये चीज़ करनी है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को, एक एक चीज़ों को आपको अप्लाई करना है। ये वीडियो भेज दीजिए हर एक बच्चे को जो भी प्री बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जो भी मैथ्स का खासकर प्री बोर्ड एग्जाम देने वाला है, ताकि उसकी हेल्प हो जाए। तैयारी अच्छी है लेकिन ये चीज़ें नहीं पता होंगी, उसको गड़बड़ा कर देगा, फिर वो अपनी मार्क्स गवा के आ जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी अच्छी तैयारी के बाद अपने मार्क्स खोए, अपनी मेहनत का वो फल ना ले पाए पूरा। तो मैं चाहता हूँ हर एक बच्चा जो पूरी मेहनत कर रहा है, पूरा फल उसको मिलना चाहिए। इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाई है। शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो को लाइक कमेंट कर दो। कोई भी डाउट हो, ये रही आईडी, यहाँ पर आप मुझे मैसेज करिए, यहाँ पर डाउट पूछिए, ठीक है जी। जो भी टेंशन हो या शेयर कीजिए, आपसे बात करके आपको पूरा मोटिवेशन यहाँ पर मिलता रहेगा। बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।